राजधानी भोपाल में आरक्षण की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने प्रदर्शन किया, जहां सीएम हाउस के घेराव के पहले महासभा के कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर झड़प भी हुई। देखिए ये खास रिपोर्ट। ओबीसी महासभा के सैकड़ों कार्यकर्ता राजधानी भोपाल में ओबीसी आरक्षण की मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित हुए थे, जहां महासभा ने सीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, जिसके बाद दोपहर में कार्यकर्ता सीएम हाउस घेराव करने निकले। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को अंबेडकर पार्क के पास रोक लिया। यहां से सीएम हाउस जाने की जिद पर अड़े कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई। हंगामे को लेकर ओबीसी महासभा से जुड़े सदस्यों ने कहा कि आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की हमारी मांग है और हम इसे लेकर रहेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य है कि जब 27% आरक्षण विधानसभा द्वारा दिया जा चुका, सरकार को हाईकोर्ट में उसका पक्ष रखना चाहिए था, पक्ष नहीं रखा, तो ये किसकी गलती है? सरकार की। लेकिन इसमें एक और पहलू निकल सकता है, जैसे कि एट्रोसिटी एक्ट को खत्म किया था, उस पर आंदोलन हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया था, लेकिन संसद में जाके उसको सुपरसीड करके वो दोबारा से कानून बना दिया। तो मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार भी ये कर सकती है कि उसको विधानसभा में पुनः लाए, उसको पुनः कानून बना के फिर से 27% लागू कर दो। ये मनसा के ऊपर डिपेंड करता है, ये मनसा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप 27% आरक्षण ओबीसी को देना चाहते हैं। यदि देना चाहते हैं तो अभी 9 तारीख से विधानसभा है, आप उसको लेके आइए, उसको पास करिए और फिर से कानून बना दीजिए। हमारी मांगे जो सरकार के द्वारा आंकड़े दिए हैं, जो हमारी आबादी है वो 51% से अधिक इस मध्य प्रदेश में पिछड़े वर्ग की है, ये सरकार का कहना है। हमारी मांग ये है कि हमारी आबादी के हिसाब से हमें हर जगह हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो पत्रकार जगत हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे वो उद्योगपतियों का क्षेत्र हो। हमें अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की हमारी मांग है और ये लड़ाई हमारी आगे भी जारी रहेगी और हम इसको लेकर रहेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प है। अब जाने नहीं दिया जा रहा है, प्रशासन का अपना जो तरीका रहता है वो उस हिसाब से काम कर रही है। जहां हमें रोक लिया गया है हम रुके हुए हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। आगे जाने देंगे ठीक है, नहीं जाने देंगे तो जो हमारी समिति तय करेगी कि इसके आगे हमें क्या करना है, हम वो लोग निर्णय लेने के बाद तय करेंगे। डीआईजी इरशाद वली ने कहा कि आंदोलनकारियों ने खुद से गिरफ्तारी दी है। शहर में लागू धारा 144 के उल्लंघन पर कार्यवाही की जाएगी। जो स्वेच्छा से जिन लोगों ने गिरफ्तारी दी है उनको ही गिरफ्तार किया गया है और इन लोगों से जो भी आयोजन करता है, इन लोगों से लगातार कल से डायलॉग चल रहा था। इन लोगों से बात हुई थी कि हम एक जगह पे जमा होंगे और एक जगह पे जाके ज्ञापन देंगे। इनमें से कुछ नए लोग आए जो कि नई बातें करने लगे, उनके कारण जो है कुछ लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की, बट ऐसी कोई परिस्थिति कानून व्यवस्था की उत्पन्न नहीं हुई। पुलिस ने किसी प्रकार का कोई फोर्स यूज नहीं किया है। सब लोगों से आग्रह पूर्वक जो है सबको डिस्पर्सल कराया। सर, आज आप लोगों की यहाँ पर वार्ता भी हुई, बाद में भी यहाँ पर बैठे रहे डेलीगेशन। हम लोगों ने उनसे लगातार ये बात बोली कि आपका कोई भी डेलीगेशन, किसी प्रकार का कोई भी डेलीगेशन अगर मिलना चाहता है तो हम उसको वहाँ मंत्रालय में जो प्रभार के जो मंत्री हैं, जिनको सीएम सर ने इसका प्रभार दिया है, उनके एब्सेंस में उनसे मिलवा सकते हैं। लेकिन उनके बीच में जो है यूनानिमिटी नहीं बन पा रही। इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी जी? इन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि 144 लगी हुई है। 144 लगी, उसके उल्लंघन की कार्रवाई की जाएगी। सर, गिरफ्तारी वगैरह भी दिया है क्या? जो हम लोगों ने उनसे यही बोला था कि स्वेच्छा के साथ गिरफ्तारी जो देना चाहते हैं बिल्कुल दें। हम लोग अपनी तरफ से कोई भी
स्थिति क्रिएट नहीं करना चाहते, तो इस तरह की कोई स्थिति क्रिएट नहीं हुई है। लगभग कितने लोगों ने गिरफ्तारी दी? वो अभी तो जस्ट आपके सामने ही खड़े हैं, हमारी गिनती तो अभी नहीं हो सकती है। अब वो स्वेच्छा से कितने लोग हैं, क्या स्थिति बनती है, बताएंगे। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार पूरी ताकत के साथ ओबीसी आरक्षण का पक्ष रखेगी। पिछड़ा वर्ग के कुछ लोगों के द्वारा नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, इसके लिए कार्यक्रम किया जा रहा है, ज्ञापन दिया जा रहा है। मैं सरकार की ओर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, हमारी सरकार इसके पूरी तरह से समर्थन में है और सरकार ने उच्च न्यायालय में बहुत तथ्यों के साथ और गंभीरता के साथ हमारे एडवोकेट जनरल, सॉलिसिटर जनरल ने ये बात रखी कि मध्य प्रदेश में चूंकि ओबीसी की आबादी 50% से अधिक है, इसलिए ओबीसी को 27% आरक्षण मध्य प्रदेश में मिलना चाहिए। साथ में ये भी कहा, 14 जुलाई को जब सुनवाई हुई हाई कोर्ट में, तो हमारे एडवोकेट जनरल की ओर से ये भी कहा गया कि अभी कोरोना काल में हम लोगों को डॉक्टर्स की भर्तियां करना है और इसलिए ये 27% की छूट सरकार को दी जाए। उस पर हाई कोर्ट ने ये कहा कि अभी जो आप नियुक्तियां करेंगे उसमें 14% लोगों को ही आरक्षण देंगे, परंतु आप जो मेरिट बनाएंगे वो मेरिट 27% के हिसाब से बनाएंगे। एक तरह से उच्च न्यायालय ने ये माना कि 13% नियुक्तियों को अभी हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, परंतु उसको जो लिस्ट बनेगी उस आधार पर जो आरक्षण होगा वो उस आधार पर होगा। आगे भी 10 अगस्त को उच्च न्यायालय में इस संबंध में फिर से सुनवाई है और 10 अगस्त को मध्य प्रदेश सरकार, जो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के बड़े लायर हैं, उनको उच्च न्यायालय में सरकार लेकर आएगी और पूरी ताकत के साथ ये पक्ष हम उच्च न्यायालय में रखेंगे कि मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। हमारी सरकार इसके पूरी तरह से समर्थन में है। ये आग्रह जो लोग भी आज आंदोलन कर रहे हैं कि वो कृपया आंदोलन ना करें। सरकार पूरी तरह से 27% आरक्षण के समर्थन में है। मंत्री बिसाहुलाल सिंह की माने तो सरकार चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं कोर्ट का जब भी निर्णय होगा उसका पालन कराया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह जी भी चाहते हैं कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिलना चाहिए। क्योंकि ये प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन है, तो कोर्ट में हम लोग लड़ रहे हैं। अब कोर्ट में ये स्टे हुआ है तो कोई मध्य प्रदेश सरकार थोड़े स्टे कराया है, तो इसलिए जब भी निर्णय होगा उसको पालन किया जाएगा। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा ओबीसी हित में काम किया है। ओबीसी के हकों के लिए हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमेशा काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ओबीसी के हित में काम किया है। देखिए, प्रदेश को मुख्यमंत्री उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, माननीय शिवराज सिंह जी, ये किस वर्ग के हैं? हमेशा पिछड़े वर्ग का
उत्थान में विश्वास तो रखा। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग की राजनीति कर रही है इस मतलब? नहीं, कांग्रेस के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्हें तो सिर्फ प्रदेश में किस तरीके से अशांति पैदा हो, क्योंकि अब कांग्रेस जनता की आवाज नहीं है। अब कांग्रेस सिर्फ मीडिया और प्रिंट मीडिया में बनी रहे, उसकी चिंता है उसे। मंत्री उषा ठाकुर ने आर्थिक आधार पर आरक्षण देने की वकालत की, जहां उन्होंने संविधान और समाज की व्यवस्थाएं जिस प्रकार से वातावरण देंगी उसके आधार पर आगे बढ़ने की बात कही। देखिए, ये सच में आर्थिक आधार पर होना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। संविधान और समाज की व्यवस्थाएं जिस प्रकार का वातावरण देंगी, निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। थैंक यू। वहीं उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरक्षण को लेकर क्या कुछ कहा, जरा आप खुद ही सुनिए। मेरी जानकारी में तो नहीं है, मैं अभी देखता हूँ 51% है, कितने परसेंट है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने 27% आरक्षण की जो आयोग बना था उसके संवैधानिक दर्जा दिया है, और कोर्ट में भी इस मुद्दे को बहुत दमदारी से सरकार लड़ रही है। सभी वर्गों का सरकार ध्यान रखती है। 10% सामान्य गरीब वर्ग के सहित SC, ST, OBC कोई भी वर्ग जो इस दायरे में आता है। ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी बीजेपी सरकार को घेरा है, जहां पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। मैंने अभी जैसा उदाहरण दिया, आपने जब हाई कोर्ट में प्रोसेस चल रही थी तो आपका रवैया क्या था? डिले कैसे हुआ? जीरा सही क्यों नहीं हुए? सही वकील खड़े क्यों नहीं हुए? क्यों लापरवाही हुई? इसका कोई कारण है? शिवराज सिंह जी सिर्फ और सिर्फ भावनाओं से खेलना चाहते हैं। शिवराज सिंह जी जो कमलनाथ जी ने निर्णय लिया था, उनकी सरकार ने निर्णय लिया था, दृढ़ता से लिया था और हम उस ओर आगे बढ़ रहे थे। अगर इस पूरे विधेयक में कोई दोषी है तो खुद शिवराज सिंह चौहान है, इनकी सरकार है। जब आबादी के अनुसार न्याय की बात होती है, सामाजिक सरोकार की बात होती है, कांग्रेस पार्टी ने जो निर्णय लिया उस पर बीजेपी ने, सरकार ने सही काम नहीं किया। मैं मानता हूं उसके लिए दोषी है, सरकार अब भी न्याय करे, अन्यथा मतदाता तो न्याय करेंगे ही 2023। कुल मिलाकर देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण को लेकर अब एक बार फिर से आंदोलन तेज हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़ भोपाल।